नमस्कार, हाई अलर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां हनुमान मंदिर के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पौराणिक मंदिर बताकर मंजूर कराए 19 लाख रुपए। मंदिर के लिए सड़क मार्ग के नाम पर लिए 19 लाख। पर्यटन विभाग की लिस्ट में नहीं है यह हनुमान मंदिर। मामला सामने आने के बाद पर्यटन विभाग में हड़कंप मच गया है। पर्यटन महानिदेशक NG रवि कुमार ने 3 सदस्यीय जांच टीम का भी गठन कर दिया है। शैलेश अरोड़ा जुड़ गए फोन लाइन पर हमारे साथ। शैलेश, क्या जानकारी आपके पास? प्राची, देखिए, ये लखनऊ के छोटा भरवारा इलाका है जहां पर ये हनुमान मंदिर है। करीब 25 साल पुराना है ये मंदिर, और जो अभी तक जानकारी आई है उसमें क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी जो हैं उन लोगों ने इस मंदिर को पौराणिक बता दिया, और पौराणिक बताने के बाद इसके नाम पर, इसके आसपास जो सड़क मार्ग बनाया जाना है उसके नाम पर 19,08,000 रुपए की एक योजना बनाई और उसका बजट भी स्वीकृत करवा लिया। जब ये मामला खुला सामने आया तो पता चला कि ये मंदिर ना तो पर्यटन विभाग की सूची में है, ना यहाँ पर देशी विदेशी कोई भी पर्यटक आते हैं। तो इसके बाद इस पूरे मामले की जांच आगे खुलना शुरू हुई, और उसके बाद ये सामने आया कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा किया गया है। जिसके बाद पर्यटन महानिदेशक NG रवि कुमार ने, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति का भी गठन किया। फिलहाल जो भूमिका की अगर बात करें तो जो क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी हैं उनकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध आ रही है सामने। ये भी कहा जा रहा है कि एक पूर्व अधिकारी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए, देखिए सूत्रों के अनुसार ये चीज आई है कि एक पूर्व अधिकारी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पे सड़क बनवाने के लिए सारा खेल किया गया था। बहरहाल जितनी भी चीजें हैं वो अब इस जांच समिति की जो रिपोर्ट होगी, बिल्कुल जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन इसमें शामिल है और किसको फायदा पहुंचाया जा रहा था। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। और अमेठी से अगली खबर, जहां पूर्व मंत्री के भतीजे की मौत का मामला, परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। GRP के साथ अमेठी पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अमेठी से खबर, जहां पूर्व मंत्री के भतीजे की मौत के मामले में अब हत्या की तहरीर दर्ज की गई है। परिवार वालों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। GRP के साथ साथ अब अमेठी पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जांच की जा रही है। और अब खबर कानपुर से, जहां फर्जी शपथ पत्र देकर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। विकास दुबे के भाई समेत 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। चौबेपुर पुलिस ने माती कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। SIT ने विकास के भाई विपुल समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की थी। शपथ पत्र में आपराधिक इतिहास का ब्यौरा नहीं है। चौबेपुर पुलिस ने इस बाबत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। तो उधर कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली के 3 अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 5 पिस्टल, 7 तमंचों के अलावा I-10 कार बरामद की है। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इन हथियारों के जरिए दिल्ली को दहलाने की साजिश तो नहीं थी। ये लोगों ने अपने पूछताछ के दौरान इस चीज को, पुलिस को खुलासा किया कि हम लोग जो है अवैध रूप से असलहों का कारोबार करते हैं, और इस अवैध असलहे को अच्छे ऊंचे दाम में दिल्ली में बेचते हैं ले जा करके। इन लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुराग दिया गया है यहाँ के स्थानीय अपराधियों के बारे में, उसके बारे में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को पता करके, और कुछ मोबाइल नंबर भी इनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। उन नंबरों को सर्विलांस में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। और मथुरा के खायरा गांव में हत्या से सनसनी फैल गई है। डीजे पर विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। सोते वक्त युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मौसेरे भाई पर युवक की हत्या का आरोप है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मथुरा में डीजे पर हुआ विवाद किस तरीके से हत्या में तब्दील हो गया, वो बताने के लिए काफी है। डीजे पर विवाद हुआ और इसी विवाद से क्षुब्ध होकर मौसेरे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। और गाजियाबाद में एक ज्वेलर के साथ 22 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना उस वक्त हुई जब ज्वेलर राजीव अपने छोटे भाई के साथ दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। बदमाश ज्वेलर का पीछा कर रहे थे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके साथ हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद बदमाश फरार है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ज्वेलर्स थे जो जा रहे थे, इनके बैग से इनका बैग लूटा गया यहाँ पे, और
उसके बाद मौके पे तुरंत ही पुलिस आ गई है और जो लूटने वाले थे बताया जा रहा है कि वो बाइक पर सवार थे, 3 लोग थे और वो लूट के गए। कुछ सीसीटीवी वगैरह फुटेज में मिली है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाल रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज आए हैं पूरे रास्ते में, इनकी दुकान से पास में, दुकान से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबकी फुटेज ले रहे हैं और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी में अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है पुलिस। जी हां, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, बाराबंकी में एनकाउंटर हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है, जबकि प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और बाराबंकी में मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रयागराज में भी मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाराबंकी में भी तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार यूपी में अपराधियों पर कहर बनकर पुलिस टूट रही है। तो ग्रेटर नोएडा में जहां गो तस्कर, जिसकी लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी, उससे पुलिस का आमना सामना हुआ, गोलियां चली और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि प्रयागराज में 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन 2 बदमाश मौका देखकर भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है लगातार। वहीं बाराबंकी में भी एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार हुआ। बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गो तस्कर से स्कूटी, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। के शाहपुर पुलिया के पास दादरी पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच में एक स्कूटी से आता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने बहुत तेजी से जारचा पुल की तरफ स्कूटी को बढ़ा दी। आगे से पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी पर उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना प्रारंभ कर दिया। काउंटर एक्सचेंज में उसके पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल भेजा गया है। उधर प्रयागराज में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कार सवार 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश का नाम साहिल उर्फ शाहनवाज है और वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। उधर बाराबंकी में गोकशी मामलों में शामिल वांछित अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर की। जवाबी फायरिंग में शातिर अपराधी मेराज घायल हो गया। घायल आरोपी को जिला हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में सिपाही दिनेश यादव भी घायल हुए। आपको बता दें कि बाराबंकी के पुलिस कप्तान ने एसपी यमुना प्रसाद ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। देवा थाना क्षेत्र में एक अपराधी के आने की सूचना मिली थी, जिसमें घेराबंदी किया जा रहा था। उसके बाद अपराधी को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पे फायर किया, जिसमें एक कांस्टेबल हमारा प्रवीण शुक्ला घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ, जिसकी जब पड़ताल की गई तो वो सुकेश अपराधी ही है। सतरिक थाना क्षेत्र का गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी, 20,000 का इनामिया अपराधी है। वो काउंटर फायरिंग में उसको भी गोली लगी। दोनों अपराधियों को हॉस्पिटल भेजा गया है और वहाँ से एक बाइक, तमंचा, मोबाइल और कारतूस बरामद हुए हैं। जब पति का कत्ल हुआ तो उसकी पत्नी की बेसुधी देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों के दिल भी जार-जार हो गए। लेकिन जब पति के कातिलों का चेहरा बेनकाब हुआ तो वही हमदर्दी नफरत में बदल गई, गम गुस्से में तब्दील हो गया। पति को खोने के गम में बार बार बेसुध हो रही इस महिला को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये दर्द नहीं बल्कि साजिश है। जी हां, साजिश, वो भी ऐसी जिसके खुलासे ने रिश्तों को तार-तार करने के साथ ही परिवार के पैरों तले की जमीन खींच ली है। परिवार के बीच छिपा था पति का कातिल। इस बुजुर्ग मां के कलेजे से पूछो
जिसके सामने उसके जवान बेटे की लाश पड़ी है। जो मां अपने बेटे के पल पल जिंदगी बढ़ने की दुआ करती है, उसे नहीं पता था कि जिसे वो अपने लाडले बेटे की बहू बनाकर घर लाई थी, एक दिन वही बहू उसके कुल का चिराग बुझा देगी। बुजुर्ग मां की आंखों को धोखा दे रहा था कातिल। कुछ साल पहले जिसके हाथों को थामकर भूरी नाम की इस महिला ने 7 जन्म तक सुख दुख में साथ देने की कस्में खाई थी, उसका दिल बीच रास्ते में ही पति के फुफेरे भाई पर आ गया और यहीं से उसके रास्ते अपने पति से कुछ इस तरह अलग हुए कि नौबत कत्ल की साजिश तक जा पहुंची। एक दिन अचानक मेरे मुंह से निकल गई कि मतलब इनके होते साथे मैं अपना भी नहीं सकता। फिर ऐसी अचानक शुक्र वाले दिन हमने प्लान बना लिया था। अच्छा, क्या प्लान बनाया पूरा? इन्हें हटाने का। कातिल पत्नी का पति की मौत पर ढोंग। लोगों के बीच घड़ियाली आंसू बहाती ये महिला और पुलिस की गिरफ्त में अपने चेहरे को ढककर अपनी करतूतों से छिपने की कोशिश करती ये महिला एक ही है। रिश्तों के कत्ल की ये तस्वीरें बरेली जिले की हैं। यहाँ के रहने वाले ओमकार की लाश बीते 6 फरवरी को सरसों के खेत से बरामद हुई थी। बेटे की हत्या की खबर से घर में कोहराम मच गया था और ओमकार की पत्नी भूरी देवी की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर लग रही थी। वो बार बार रोते हुए बेहोश हो रही थी और लोग उसे संभालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन हत्या की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने जब कातिलों के चेहरे बेनकाब किए तो सबसे पहला नाम ओमकार की पत्नी भूरी देवी का ही सामने आया है। पुलिस के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया तो दम घुटने के कारण जो व्यक्ति है उसकी मौत आना पाया गया था। पुलिस के द्वारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें विवेचना जारी थी। इसी दौरान पता चला कि जो मृतक की पत्नी थी उसका उसके ममेरे देवर के साथ अवैध संबंध था और इस अवैध संबंध की वजह से ही इन दोनों लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, जिससे कि वो उनके रास्ते से हट जाए। प्रेमी ने दबाया गला, पत्नी ने पकड़े थे हाथ। दरअसल 1 साल पहले भूरी देवी के रिश्ते अपने फुफेरे देवर चरण सिंह से हुए। दोनों के बीच बातचीत से चला सिलसिला अवैध संबंधों तक जा पहुंचा। हालात ये हो गए कि भूरी अपने प्रेमी देवर से भगाकर ले जाने का दबाव बनाने लगी, लेकिन जब चरण ने इनकार किया तो दोनों ने मिलकर उसके कत्ल का प्लान बना डाला। तय प्लान के मुताबिक कत्ल वाली रात भूरी अपने पति ओमकार को बहाने से सरसों के खेत में लेकर पहुंची, जहां उसका प्रेमी देवर पहले से मौजूद था। जहां चरण ने ओमकार का गला दबाया तो वहीं सांस घुटने से तड़प रहे पति के दोनों हाथों को उसकी पत्नी भूरी देवी ने पकड़ रखा था। जो कंधे ओमकार की मौत के बाद उसकी पत्नी भूरी देवी को सहारा दे रहे थे और उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग अब भूरी देवी की करतूत देखकर उससे नफरत कर रहे हैं और उसकी इस हरकत से पति पत्नी जैसा भरोसे का रिश्ता भी कलंकित हो रहा है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रयागराज से खबर है जहां युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और इस मामले में मुख्य आरोपी यानी गैंगरेप के मुख्य आरोपी हवलदार आशुतोष की हत्या कर दी गई। दरअसल कल देर रात पिटाई की गई थी, इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई थी कि आज अस्पताल में भर्ती हवलदार ने दम तोड़ दिया। देर रात पिटाई के बाद सुबह आरोपी की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अज्ञात लोगों ने आरोपी हवलदार की जमकर पिटाई की थी। युवती की शिकायत पर पहुंचे लोगों ने आरोपी हवलदार को पीट कर मौत के घाट उतार डाला। मृतक हवलदार के परिवार वालों ने युवती पर साजिश कर हत्या कराने का आरोप लगाया है। फिलहाल तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। और अगली बड़ी खबर यह है कि एनएसए अजीत डोभाल को लेकर सूत्रों से यह खबर मिल रही है आतंकी संगठन जैश के निशाने पर है। एनएसए डोभाल जैश की गिरफ्तार आतंकी ने खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है डोभाल के घर दफ्तर के बाहर रेकी की गई थी। जैश ए मोहम्मद ने डोभाल की रेकी कराई थी। जम्मू से गिरफ्तार हुआ था आतंकी हिदायतुल्लाह, जिसके हवाले से खुलासे हुए हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं अजीत डोभाल, जो अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के निशाने पर हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
देखिए उनके घर की और उनके दफ्तर की रेकी की गई है। और सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। खिलाड़ी हो गए हैं और इनको भारतीय सेना ने अपने साथ ले लिया है और भारतीय सेना में अब ये जाके प्रशिक्षण करेंगे जिम्नास्ट में। सुंदर। कब से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है? सर जब मैं 5 वर्ष का था। अच्छा। तब मैंने जिम्नास्टिक्स शुरू करी थी। ठीक। सर उसके बाद फिर काफ़ी ब्रेकडाउन्स आए, काफ़ी फॉल्स आए। मतलब ऐसा था कि पहले पढ़ाई में पापा लोग करवा रहे थे कि पढ़ाई कर लो, जिम्नास्टिक्स बाद में देखी जाएगी। पर फिर हमने क्या किया, फिर डॉक्टर यूके मिश्रा सर ने हमें स्पॉन्सर किया, अपने पास रखा, अपने हॉस्टल में रखा। उसका फिर हमने जिम्नास्टिक्स स्टार्ट करी 2007 में। उसके बाद फिर मैं नेशनल चैम्पियन बना लगातार 5 बार। उसके बाद फिर इंडिया 2019 में मंगोलिया में मेडल दिया। उसके बाद फिर काफ़ी रियलिटी शोज़ वगैरह में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, अभी रिसेंटली अमेरिका गॉट टैलेंट वालों ने भी इनवाइट किया है मुझे। बहुत सुंदर। यस सर। और बाकी अभी इंडियन आर्मी के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाकी कहाँ पे ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है? पुणे में। पुणे में। AIPD। बहुत सुंदर। और बाकी सर आगे ओलंपिक्स 2024 में यूपी का नाम और इंडिया के नाम ओलंपिक्स में मेडल लेकर के रोशन करना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है। चलिए बहुत सुंदर सुंदर। सर आप चिराग भंसाली हैं सर, और चिराग जो हैं अभी ये 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं नोएडा में, DPS नोएडा में। और ये इन्होंने सर नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है 3 साल लगातार। और ये मैथमेटिक्स के और जो टैलेंट टेस्ट हैं उनमें काफ़ी ये आगे रहे हैं। गूगल कोड इंटरनेशनल इवेंट में ये रनर अप रहे हैं। इन्होंने सर एक वेबसाइट, स्वदेशी वेबसाइट। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए ABP गंगा के साथ।